हमारे लिए एक ऐसा हिंदू समाज को एकत्र करने का एक तंत्र है। आज दिल्ली के अंदर लगभग 300 कार्यक्रम इस प्रकार के हुए हैं। समाज के लिए संघ ने जो एक कार्य किया है वो एक अलग ही प्रकार का है। आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है क्योंकि आज के दिन असत्य पर सत्य की जीत और वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर देश के अलग अलग राज्यों से लेकर के छोटे छोटे नगरों में भी जो पथ संचलन का जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। हमारे साथ तमाम जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं जो इस पथ संचलन का जो कार्यक्रम है उसमें थे और कहीं ना कहीं अपने आप में एक ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि 100 वर्ष का जो सफ़र रहा है आरएसएस का वो बेहद ही जो कह सकते हैं कि काफ़ी मुश्किलों भरा भी रहा है। कभी जो ऐसे पल भी रहे हैं जो बेहद अच्छे भी थे और कहीं ना कहीं सामाजिक सेवा है आरएसएस के द्वारा वो की जाती है लगातार। क्या कहना चाहेंगे 100 वर्ष को आप किस तरह देखते हैं? 100 वर्ष हमारी केवल अचीवमेंट ही नहीं है, हमारे लिए एक ऐसा हिंदू समाज को एकत्र करने का एक तंत्र है विकसित हुआ है जिससे हिंदू समाज के अंदर एक आत्म निर्भरता और ये सब खड़ी हुई है। इस नाते से ये है आज हिंदू अपने बारे में सोचता है, हिंदू के नाते उसके चिंतन में एक अच्छी बात आई है, ये एक खास बात हुई है। आज दिल्ली के अंदर लगभग 300 कार्यक्रम इस प्रकार के हुए हैं। 1.5 लाख लोग इन कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए हैं। पूरे देश में हिसाब लगाएंगे तो 1 लाख से ज़्यादा कार्यक्रम हो रहे हैं और 1 करोड़ से ऊपर संख्या इसमें कार्यक्रमों में होने वाली है। तो ये शताब्दी वर्ष का केवल उत्सव नहीं है, इस शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम की शुरुआत है। इसके बाद 2 कार्यक्रम घर घर जाकर के सभी से एक संपर्क करने वाले हैं और संघ के बारे में चर्चा करने वाले हैं और एक समाज के द्वारा हिंदू सम्मेलन की योजना है जो समाज करने वाला है। समाज के बहुत सारे प्रतिष्ठित लोगों का ऐसा कहना है कि इस संघ की शताब्दी को मनाने के लिए हमको आगे आकर के करना चाहिए क्योंकि हिंदू समाज के लिए संघ ने जो एक कार्य किया है वो एक अलग ही प्रकार का है। 100 वर्ष कोई आसान नहीं रहे हैं, जहाँ तक मैंने इसको पढ़ा है, जहाँ तक मैंने समझा है इसको। कोई ऐसे वो आपको पल याद रहे हैं कि आपने वो जो दौर था वो काफ़ी संघर्ष का था, क्योंकि 100 वर्ष बेहद लंबा समय है। इसमें शुरुआत में हम लोगों का विरोध ही हुआ और विरोध इस नाते से हुआ कि किसी को लगता नहीं था कि हिंदू समाज कभी इकट्ठा हो सकता है। लेकिन जिस समय 1940 के अंदर ऐसा वातावरण आया है कि हाँ पूरे देश के अंदर शाखाएं खड़ी होना शुरू हुई, हिंदू समाज आकर के खड़ा होना शुरू हुआ तो कुछ लोगों को भरोसा हुआ। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे संगठन थे जिन्होंने सोचा कि अगर ये हिंदू समाज एकत्र हो गया, एक साथ इकट्ठा हो गया तो देश के लिए और उसके लिए उनकी अपनी राजनीति समाप्त हो जाएगी। इस नाते से जिस समय गांधी जी की हत्या हुई तो उसका आरोप जानबूझ करके योजनाबद्ध तरीके से संघ के ऊपर लगाया गया कि ये शुरुआत थी संघ को समाप्त करने की। लेकिन संघ उस समय के प्रतिबंध और उससे जब उभर करके एक अच्छे रूप में खड़ा होकर के ये होकर के आया, एक ये पहला उदाहरण है। उसके बाद इमरजेंसी का समय ऐसा कालखंड आया और इस सारे वातावरण में एक खास बात हुई कि हिंदू समाज का एक ऐसा विश्वास खड़ा हुआ कि उनको लगा कि कोई समस्या हिंदू के नाते से होगी तो संघ तुरंत खड़ा होगा। लेकिन संघ ने ये पहले से ही सोच करके मन बना के रखा हुआ था कि जब भी ऐसे विषय आएंगे तो वहीं का क्षेत्र का समाज खड़ा होकर के उस समस्या से लड़े। इस नाते से समाज को, हिंदू समाज को आत्मनिर्भर बनाना ये संघ की एक कल्पना है। ठीक है, कई सारे तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, कई सारे ऐसे संगठन हैं जिन्होंने आरएसएस को तोड़ने की बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन बावजूद अपने जो दृढ़ संकल्प के साथ ये लगातार खड़ा रहा, राष्ट्र प्रेम, अनुशासन और देशभक्ति को लेकर के हमेशा काम करता रहा है। किस तरह देखते हैं इसको? जैसे आपने बताया कि 100 साल में संघ जैसा था वैसा है, संघ में जैसा उस टाइम था वैसे ही आज है, कोई इसमें चेंज नहीं है। संघ ने तो काम किया समाज के लिए, व्यक्ति निर्माण, और व्यक्ति निर्माण करके उसको समाज के लिए सामाजिक कार्यों में लगाना, खाली अपने नहीं समाज के कार्यों में समाज इकट्ठा हो, तो एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। समाज देखो, किसी से बात कर लो, आज हिंदुस्तान की आबादी करीब 140 करोड़ है, 140 करोड़ में आज संघ के बारे में सब जानते हैं और जो नहीं जानते उनकी जिज्ञासा है। आज मातृशक्ति बहुत जुड़ना चाहती है। अभी आप देखना आने वाले टाइम में जिससे बात हो, मातृशक्ति आज भी बैठी हुई थी, देखो तो वो भी जुड़ना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं संघ है क्या। अपने एक संगठन है, इसमें एक हिस्सा हमारा जॉइन आरएसएस, उसमें आज जितने जेंट्स हमसे जुड़ना चाहते हैं मातृशक्ति भी उतना जुड़ रही है। उनके मैसेज आते हैं भैया हम जुड़ना चाहते हैं आरएसएस से, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत गर्व की बात है। क्या कहना चाहेंगे कि जब संघ को कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने तोड़ने की कोशिश करी, कई तरह के आरोप है जो अभी भी लगते हैं? मैं आपको बताऊँ, एक संघ ही ऐसा है जिसमें ना कोई तोड़ सकता ना संघ को कोई हिला सकता। आप देखेंगे जब चीन और भारत का युद्ध हुआ
उसमें स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया, बलिदानियाँ भी दी, और शस्त्र कम होने के बावजूद अपने ये जो हमारा जो शस्त्र है दंड, इससे चीनियों को भगाया। उसको देख के तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संघ को 26 जनवरी की परेड के अंदर निमंत्रण दिया कि आप आओ, आप जैसा देशभक्त स्वयंसेवक कहाँ मिलेगा। तो हम वहाँ भी हमारे संघ के लोग गए। एक मुझे और स्मरण आता है कि हमारा शिक्षा वर्ग चल रहा था, वहाँ महात्मा गांधी जी आए, तो उन्होंने आके देखा कि सब एक ही पंक्ति में बैठ के भोजन कर रहे हैं, सबको भोजन वितरण किया जाता है। तो उन्होंने अपने एक अधिकारी, संघ के अधिकारी से पूछा, इसमें जो है किस किस जात के लोग बैठे हुए हैं। तो हमारे अधिकारी ने हंसकर कहा कि हम ना केवल अपना नाम बताते हैं, हम उसके पीछे अपनी जाति का उल्लेख नहीं करते। तो महात्मा गांधी ने कहा, ठीक ऐसा ही मैं भारत चाहता हूँ, समरसता भाव हो जिसमें, सेवा भाव हो इसमें, ऐसा ही मैं भारत चाहता हूँ, और वो जो संघ के अंदर दिखता है यही भारत होना भी चाहिए। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे कि शस्त्र के साथ शास्त्र की भी जो ज्ञान है वो संघ के द्वारा लोगों को मिलता है? बहुत जरूरी है, शस्त्र के साथ शास्त्र का होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ऐसे अगर हम पुराने महाभारत रामायण के काल या कलयुग में देखें, कलयुग में नहीं, अगर उसमें देखें सतयुग में, तो यही था कि ज्ञान दिया जाता था शस्त्र के साथ। जितने हमारे ऋषि मुनि थे वही गुरु थे, वो शस्त्र भी सिखाते थे और ज्ञान भी देते थे। अब भी वही है, हमें तो वही चाहिए, शस्त्र और ज्ञान दोनों एक साथ। कितना जरूरी समझता है कि शस्त्र के साथ शास्त्र का ज्ञान भी होना बेहद जरूरी शस्त्र का ज्ञान होना इसलिए है कि हमें अपने जो विवेक है उस विवेक को हम बाहर निकाल सके, उस विवेक को दूसरों को तक समझा सके, अपनी बात को दूसरों को बता सके, इसलिए उसका होना बहुत जरूरी है। क्या एक छोटी बात बताना चाहूँगा, आज विजयदशमी पर्व है। अपनी चीज़ है, भगवान राम को जो वनवास हुआ तो भगवान राम ने अपने सब चीज़ वहाँ छोड़ दी, कोई कंठी नहीं, कोई गहना नहीं, कोई कपड़े नहीं, मुकुट नहीं, कुछ नहीं, लेकिन एक चीज़ उनके साथ थी, शस्त्र। संघ ये कहता है अपनी शक्ति अपने साथ रखो, उसको घर मत रखो। देशों में हमारी संघ किसी न किसी रूप में काम करता है। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये शताब्दी ईयर में के साथ साथ मेरे परिवार का भी पूरा का पूरा 100 साल का ही एक योगदान है। मेरे पिताजी श्री मुल्क राज जी लाहौर से स्वयंसेवक थे और लाहौर में भी वो शाखा में जाया करते थे। और जब 1948 में सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल जी ने, गृह मंत्री जी ने गांधी जी की हत्या के बाद जब संघ को बैन किया, तो तब वो 19 महीने के लिए जेल में हजारीबाग रेलवे की नौकरी को त्याग करके सत्याग्रह करके चांदनी चौक से गए थे। 19 महीने वो रहने वाले लोग गिने चुने ही परिवार रह गए होंगे जिन्होंने 100 साल में संघ को योगदान भी दिया और त्याग, तपस्या और बलिदान की एक मूर्ति रही। उसके बाद उनकी रेलवे की सर्विस भी चली गई और हम 7 बहन भाइयों का परिवार है और संघ से निष्ठा रखते हुए संघ प्रैक्टिकल है। उसके बाद 1975 में इमरजेंसी लगी, तब भी वो 19 महीने आपातकाल में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद रहे। और उसके बीच में हमारे दादाजी और इसका नाम क्या, हमारी बहन की शादी भी हुई, वो भी तब परोल पे आए थे। दादाजी की मृत्यु के साथ साथ आज मेरे पिताजी की श्री मुल्क राज जी, जिन्होंने इस क्षेत्र में संघ की स्थापना और संघ की शुरुआत की, वो आज लगभग वो भी 101 साल के ही हैं। वो मतलब मुझे गर्व भी है उनका बताते हुए। और ये सारा पौधा जो उन्होंने छोटा सा पौधा लगाया था, आज वो वट वृक्ष बन गया। जब एक पौधा होता है तो उसको तो आदमी तोड़ लेता है, जब वृक्ष होता है वो इतना मजबूत होता है तो उसके आदमी फल खा सकता है। पौधा कोई लगाता है, फल कोई दूसरा खाता है। संघ प्रैक्टिकल है, संघ ग्राउंड रियलिटी पे है। संघ एक हो या 1000 हो, वो स्वयंसेवक और संघ गिना जाता है। संघ में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, एक किसी भी व्यक्ति को अधिकारी बना दिया जाता है तो अपना काम करता है। संघ का काम है निरंतर, लगातार, जैसे सांस निरंतर चल रही है वैसे संघ निरंतर चलता है। संघ प्रैक्टिकल है, संघ ग्राउंड रियलिटी पे है, जो कि लोगों को नजर भी आता है। संघ को कभी भी देश ने कभी कमजोर नहीं समझा, संघ एक ताकत मानते हैं। संघ एजुकेशन क्षेत्र में भी है, एजुकेशन के माध्यम से और शारीरिक बल से देश को बचाया भी जा सकता है और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। मुझे इतना ही कहना है। आज शताब्दी वर्ष पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बिल्कुल जो ये कह रहे हैं, काम ये खत्म नहीं हुआ, काम ये निरंतर चलता रहता है और निरंतर चलता रहेगा। इसका नाम क्या, देश ना रुकने वाला है। कभी कोई आएगा, कभी कोई चला जाएगा, कभी वो पार्टियां, पॉलिटिक्स अलग चीज है। सनातन और ये धर्म, संघ ये नहीं कहता कि किसी के धर्म का विरोध नहीं करता। संघ कहते हैं हिंदुत्व को इकट्ठा करना चाहता है
उसके वो करने में सफल हुआ है। और इसीलिए इसका एक एग्जांपल राम मंदिर 370 धारा, आज भी कश्मीर की हालत आप देख रहे हो बहुत अच्छी है। मैं हर विषय पे बहुत लंबा कुछ कह सकता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कहूँगा। और मुझे उन पुराने बुजुर्गों को, परसों चौथ के न्यूज़पेपर में भी था, दत्तात्रेय जी ने कहा, जो संघ के वो सीनियर हैं, दत्तात्रेय जी ने कहा जिन्होंने संघ के परिवारों के, जिनके माध्यम से आज संघ जिंदा है, संघ खड़ा है, वो नींव के पत्थर हैं। उन्हीं में से एक, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, अपने पिताजी वगैरह उनके और साथियों के बारे में जिन्होंने इतना त्याग, तपस्या और बलिदान किया, उसके विषय में कह रहा हूँ। आज मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आज उनको भी 100 साल हो गए हैं और इनको भी 100 साल हो गए हैं। संघ के लिए मेरी आगे के लिए बढ़ने के लिए शुभकामनाएं। और इतना स्पष्ट कहना के लिए जिगरा चाहिए और प्रैक्टिकल होना चाहिए। मुझे विकास के लिए, देश के प्रेम के लिए तत्पर आगे रहता है और सामाजिक सेवाओं की अगर बात की जाए तो सबसे आगे बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा देता है। देखिए, संघ तो शुरू से ही जब से बना तब से वो त्याग, तपस्या सब चल रहा है, पूरे देश में फैल गया, फिर पूरे और देशों में भी फैल गया। मैं भी अपना जो है 15 साल जो है कुवैत में रहा हूँ। अब वहाँ पे मुस्लिम कंट्री था, लेकिन क्या है कि हम अपना काम जो है किसी दूसरे तरीके से चलाते रहते थे। कभी अपना जैसे ये जयंती आ गई, क्या नाम है, तो हमारी एक रामायण होती है, दूसरी क्या है, गीता जयंती हो गई है, तो 100 आदमी पढ़ के गीता पढ़ देते थे एक ही जगह पे बैठ के। तो वो मतलब कहने का मतलब हिंदुत्व का काम चलता रहता है। और इस टाइम तो जो है हर बड़े पद पे जो है हमारा स्वयंसेवक विराजमान है। तो इसलिए अभी जो है संघ इतना ऊंचे पहुंच गया है। और लेकिन अब हम, पहले तो ये था कि ऊपर दूसरे बैठे हुए थे, संघ को दबाने में लगे हुए थे। अब उल्टा है इसका, अब संघ ऊपर को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है। लेकिन हाँ, अब वो अब जो है पूरे वर्ल्ड में जब से हमारे जो संघ के स्वयंसेवक आए हैं ऊंचे ऊंचे स्थानों पे, उन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे देश के जो भी हैं व्यक्ति, उनका गौरवान्वित हो गए हैं। कहीं भी हम जाते हैं, जैसे मैं इंग्लैंड में गया, अपना कुवैत में गया, अपना जो है दुबई में गया, हर जगह जहाँ पे हिंदुत्व है अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि भाई हमारा जो है जो देश के ऊपर चला रहे हैं इस टाइम, वो संघ से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए संघ का महत्व बहुत ज़्यादा। और हमारे अभी कितने प्रकोष्ठ चल रहे हैं, जैसे वनवासी कल्याण आश्रम, ये दूसरा कुछ स्कूल चल रहे हैं, उससे क्या है कि मतलब हर स्टेज पे काम बहुत तेज हो रहा है। ये जरूर है कि अभी थोड़ा सा जैसे कि कईयों को अपना टाइम नहीं मिल पाता, कि जैसे कुछ मतलब मनी की वजह भी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि फिर आदमी जो है जैसे कुछ जरूर घर की जरूरतें भी पूरी करनी है, इस वजह से वो कई जगह आ नहीं पाते, कई जगह नहीं जुड़ पाते, लेकिन दिल से जुड़े हुए हैं और हमारा संघ आगे प्रोग्रेस कर रहा है। एक छोटा सा सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से हमारे देश के युवा आजकल हमारे देश की संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संस्कृति, राष्ट्र प्रेम और एकता एक संजो के रखता है। युवाओं के लिए कुछ खास संदेश? देखिए, युवाओं के लिए तो यही संदेश है कि देश का पहले है, बाकी जो है सब चीज़ें बाद में है। और देश अब पहले है, जैसे कि अभी मैंने अभी एक दिन वीडियो देखा, आचार्य कुलम रांची के अंदर, वो अपना ये इन्होंने खोला जो है अपना रामदेव जी ने। तो वहाँ के जो जितने भी मतलब है, जितने भी स्टूडेंट थे, सब देश से जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं उनसे सब कंठस्थ है, गीता कंठस्थ है, सब कुछ है, कोई भी पूछ लो, ऐसे ऐसे चल रहे हैं। लेकिन क्या है कि मीडिया जो है ज़्यादा हाईलाइट किसको करता है? जो नेगेटिविटी हो। तो हमारी पॉजिटिविटी को हाईलाइट नहीं हो रहा, लेकिन पॉजिटिविटी अपने आप में एक वो है कि जो अच्छी चीज़ होती है वो अपने आप निखर के आ जाती है। तो ये सेकंड में कुछ करना होना एक आसान बात नहीं है। किन नियमों का पालन करना पड़ता है? क्योंकि इसमें बताया जाता है कि राष्ट्र प्रेम, अनुशासन, राष्ट्रभक्ति, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। कोई नया व्यक्ति संघ से जुड़ना चाहता है तो किन बातों का खासतौर पर ध्यान रखना? सबसे पहले तो उसके मन में त्याग हो, समाज के लिए काम करने की इच्छा हो। यहाँ तो वही आता है जो अपना घर लुटा सके और हमारे साथ चल सके। जो अपने घर को बेघर कर है वही आते हैं। ये इसमें संघ कुछ देता नहीं है किसी को भी, मगर जो कुछ है वो भी साथ चला जाता है। निस्वार्थ भाव, बिल्कुल देश प्रेम। सबसे पहली बात है अपने देश प्रेम, त्याग और सेवा। सबसे बात है, कभी कहीं भी आप देखो, कहीं बाढ़ आ जाती है या कहीं आपातकाल को भी है। अभी आप ये हाँ, पंजाब अभी स्वयंसेवकों ने बहुत काम किया वहाँ पे, आपके सब सामने ही है। अभी कोरोना में क्या हुआ, जितना हम सेवा भारती के माध्यम से संघ ने जो काम किया वो पूरा वर्ल्ड जानता है। वरना हालत इंडिया की वो हो जाती है कि बड़े बड़े देश भी धराजे हुए थे, मगर इंडिया ने अपने बल पे, स्वयंसेवक के बल पे, अपनी आत्म इच्छा के बल पे बहुत
अच्छा काम किया और सब विदेशों में भी इसकी चर्चा हुई है। इमरजेंसी की, हाँ मैं लास्ट मंथ अमेरिका गया था, वहाँ भी एक पार्क में हम गए तो वहाँ बात चली, तो वहाँ भी हमारी राष्ट्रीय संगीत का बोलबाला है, वहाँ भी इसको मान्यता दी जाती है, लोग मानते हैं और लोग हमारी जो आइडियोलॉजी उसके ऊपर चलते हैं। इसलिए इसकी और बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है कि विदेशों में भी हमारा डंका बज रहा है। सुना ये तमाम स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक हैं उनका कहना है कि ये 100 वर्ष आसान नहीं रहे हैं, इसके बीच उन्होंने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं और ऐसे में कई ऐसे स्वयंसेवक संघ हैं जिन्होंने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने धर्म का प्रचार किया है। और ऐसे में आपको बता दें कि अब 100 वर्ष पूरे होने की खुशी में स्वयंसेवक संघ ही नहीं केवल पूरे देश भर में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।